27 दिसंबर 1927 दोपहर परिषद का समापन कर प्रतिनिधि भोजन के पंडाल की तरफ बढ़े। डॉक्टर बाबा साहब परिषद के दफ्तर में पहुंचे। वहीं उनके ठहरने का इंतजाम किया हुआ था। वहां जाकर वे अभी पहुंचे ही थे कि उन्हें देखने के लिए महिलाओं की भीड़ वहां उमड़ पड़ी। ये महिलाएं दूर दूर से करीब 9-10 मील की दूरी से खास डॉक्टर अंबेडकर को देखने के लिए वहां पहुंची थीं। डॉक्टर अंबेडकर को देखने की ऐसी ललक उनमें जगी थी कि उनमें से कई महिलाएं अपने दूध पीते बच्चे को पीछे छोड़कर आई थीं। शाम के समय तो महिलाओं की और भीड़ उमड़ी। उनमें से एक वृद्ध महिला आई और डॉक्टर अंबेडकर को देखकर जोर जोर से रोने लगी। देखकर लोगों को यकीन सा हो गया कि हो ना हो इसे किसी स्पर्श गुंडे ने पीटा होगा। इसलिए लोगों ने उससे पूछा कि बताओ तुम रो क्यों रही हो, तुम्हें किसने मारा? तब उसने कहा कि मुझे किसी ने मारा नहीं, लेकिन मैं जब इस तरफ आ रही थी तब रास्ते में कुछ दुष्टों ने मुझसे कहा कि तुम्हारे राजा का स्वर्गवास हो गया है। तब जाकर उसके रोने का और अचानक इतनी महिलाओं के आने का कारण लोगों की समझ में आया। सच्चे प्रेम की डोर में बंधा महिला वर्ग इस प्रकार अपने को देखने आया हुआ पाकर डॉक्टर अंबेडकर ने इस मौके का फायदा उठाते हुए महिलाओं को समाज हित की 2 बातें बताने का निर्णय लिया। उन्होंने महिलाओं से कहा कि मैं आपको समाज हित की 2 बातें कहना चाहता हूं, इसलिए मेरी विनती है कि आप शाम की परिषद के लिए उपस्थित रहें। महिलाओं ने उनकी बात मानी। चमारों की बस्ती का कार्यक्रम पूरा होने के बाद डॉक्टर बाबा साहब ने महिला वर्ग को उद्देश्य कर भाषण दिया। उसके बाद जात के पंच, महेत्रे आदि अधिकारियों ने उनका मार्गदर्शन किया। तय कार्यक्रम अनुसार आखिरी वाले और सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्यक्रम की शुरुआत अध्यक्ष महोदय ने कर दी। यह आखिरी कार्यक्रम इतना महत्वपूर्ण था कि परिषद के कुल कार्यक्रमों में से महत्वपूर्ण कार्यक्रम तय करना हो तो इसे ही प्रमुखता दी जाए। इस कार्यक्रम इतनी गंभीरता से पूरा किया गया कि सभी उपस्थितियों को अपने कर्तव्यों के बारे में बड़ी तीव्रता से एहसास हुआ। इन कार्यक्रमों का पहला कार्यक्रम था महिला वर्ग के लिए व्याख्यान देना। दोपहर में तय कार्यक्रम के अनुसार सभी महिलाएं लिहाज छोड़कर आईं और समारोह स्थल में बैठ गईं। उनके बैठने के लिए बीच में ही जगह खाली रखी गई थी। उन्हें संबोधित करते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, आप इस सभा में आई इसलिए मुझे बेहद खुशी हो रही है। घर गृहस्थी की मुश्किलों को जिस तरह पुरुष और महिला मिलकर हल करते हैं, उसी तरह समाज की गृहस्थी की अड़चनें भी पुरुषों और महिलाओं को मिलकर सुलझानी चाहिए। केवल पुरुष अपने सिर पर यह काम लें तो उन्हें उसे पूरा करने में काफी समय लग सकता है। उसी काम को अगर महिलाएं अपने सिर पर लेती हैं तो उन्हें जल्द से जल्द सफलता मिल सकती, ऐसा मुझे लगता है। हालांकि अगर वे खुद इस काम को करने में असमर्थ हो तब जो पुरुष इस काम में लगे हुए हैं उन्हें उनका साथ देना चाहिए। इसके लिए आगे से आप इस परिषद के लिए हमेशा उपस्थित रहें, यह मेरा आपसे अनुरोध है। सच पूछो तो अस्पृश्यता हटाने का सवाल पुरुषों का नहीं, आप महिलाओं का है। आप ही नहीं, हम पुरुषों को जन्म दिया। अन्य लोग हमारे साथ जानवरों से भी बुरा सलूक करते हैं, यह आप जानती हैं। कुछ जगहों पर तो हमारी छाया को भी अपवित्र माना जाता है, उससे लोग दूर रहते हैं। अन्य लोगों को कोर्ट कचहरी में सम्मान का स्थान मिलता है, लेकिन आपके पेट से जने हम पुलिस में चपरासी की नौकरी तक मिलती नहीं। इतना हमारा दर्जा हीन है। यह सब जानते हुए भी आपने हमें क्यों जना? इन सवाल अगर कोई आपसे पूछे तो क्या आप उसका जवाब दे पाएंगी? इस सभा में उपस्थित कायस्थ और अन्य स्पर्श महिलाओं के पेट से जने और आपके पेट से जने बच्चों में क्या फर्क है? सवर्ण महिलाओं में जितना सील है उतना सील आप में भी है। सवर्ण महिलाओं में जितना पतिव्रत्य है उतना आप में भी है। और आपके पास जितना मनोधैर्य, स्वाभिमान, धन प्रतिज्ञता, हिम्मत और साहस है उतना उनके पास नहीं। इन स्थितियों में सवर्ण महिला के पेट से जने बच्चों को सर्वमान्यता क्यों मिले और आपके पेट से जने बच्चे को हर जगह बेइज्जती क्यों सहनी पड़े? उसे इंसानियत के अधिकारों तक से वंचित क्यों रखा जाता है? इस बारे में क्या आपने कभी सोचा है? आपने अगर सोचा होता
तो पुरुषों से पहले आप ही सत्याग्रह करती, क्योंकि आपके पेट से जन्ने का ही पाप उसके हाथ से हुआ है। उसी पाप के कारण हमें अस्पृश्यता का यह शाप भुगतना पड़ रहा है। इसलिए आपको सोचना चाहिए कि अन्य महिलाओं के पेट से जन्ना पुण्य कैसे हो सकता है और आपके पेट से जन्म लेना पाप क्यों हो। इस सवाल पर सोचोगे तो या तो आपको बच्चे पैदा करना बंद करना होगा या फिर आपके कारण लगा कलंक उसे साफ कराना होगा। आपको चाहिए कि इन दो मार्गों में से किसी एक मार्ग को आप अपनाएं। आप प्रतिज्ञा करें कि हम ऐसी कलंक भरी स्थिति में नहीं जिएंगे। पुरुषों ने जिस तरह समाज उन्नति करने का निश्चय किया है, उसी प्रकार का निश्चय आप भी करें। एक और बात आपसे कहनी है कि आप सब लोग पुराने और गंदे रीत रिवाजों का पालन करना छोड़ दें। असल में अगर देखा जाए तो अस्पर्श व्यक्ति की अस्पर्शता का ठप्पा उसके माथे पर मारा हुआ नहीं होता, लेकिन अस्पर्श लोगों के जो रीत रिवाज हैं उनके कारण लोग ठीक पहचान लेते हैं कि फला व्यक्ति अस्पर्श है। मेरी राय में किसी जमाने में ये रीत रिवाज हम पर लादे गए थे, लेकिन अंग्रेज सरकार के राज में इस प्रकार की जबरदस्ती नहीं की जा सकती। इसलिए हमारे अस्पर्श होने की बात की पहचान होने वाली सभी आदतों बातों का हमें त्याग करना होगा। आपका साड़ी पहनने का तरीका आपके अस्पर्श होने की पहचान है। इस साक्ष्य को आपको मिटाना होगा। ऊंचे वर्ग की महिलाएं जिस अंदाज से साड़ी बांधती हैं, आप भी उसी तरह साड़ी बांधना शुरू कर दें। इसमें आपको अपनी जेब से कुछ खर्च नहीं करना पड़ेगा। इसी प्रकार गले में कई प्रकार के अलंकार और हाथ में कोहनी तक रांगे या चांदी के अलंकार भी आपकी पहचान बता देते हैं। गले में एक से अधिक अलंकारों की जरूरत नहीं। ऐसा नहीं कि उससे पति की उम्र बढ़ती हो या आपकी सुंदरता खिलती हो। अलंकारों से अधिक सुंदरता कपड़ों से आती है। इसलिए रांगे के या चांदी के अलंकारों पे पैसे खर्चने के बजाय अच्छे कपड़े खरीदने में पैसा खर्च करो। अलंकार पहनना ही हो तो सोने का बनवा कर पहनो, और अगर वह संभव ना हो तो अलंकार ना पहनो। इसी प्रकार साफ सफाई के प्रति आप जागरूक रहें। पिछले मार्च महीने से सबने मरे हुए जानवर का मांस खाना बंद किया है। यह बहुत आनंद की बात है, लेकिन अगर अभी भी किसी घर में इसकी शुरुआत नहीं हुई तो उसे शुरू करने की जिम्मेदारी आपको उठानी होगी। अगर पति मरे हुए जानवर का मांस घर में लाए तो उससे आप साफ साफ कह दीजिए कि ऐसा मेरे घर में नहीं चलेगा। मुझे यकीन है कि अगर आप ठान लें तो यह होकर रहेगा। साथ ही आपको अपनी बेटियों को शिक्षा देनी होगी, उन्हें पढ़ाना होगा। ज्ञान और विद्या केवल पुरुषों के लिए नहीं है, महिलाओं के लिए भी जरूरी। हमारे पूर्वजों ने यह बात पहले ही जानी थी, इसलिए सेना में भर्ती हमारे पूर्वजों ने अपनी बेटियों को पढ़ाया, वरना वे अपनी बेटियों को पढ़ाते नहीं। जो बोगे वही पाओगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए अगर आप अपनी अगली पीढ़ी में सुधार लाना चाहते हैं तो लड़कियों को शिक्षा से वंचित न रखें। मैंने जो 2-4 बातें आपसे कही हैं, उम्मीद करता हूं कि आप उन्हें नजरअंदाज नहीं करेंगे। उसे अमल में लाने में देर न कीजिए। इसलिए सुबह घर जाने से पहले नए तरीके से साड़ी पहनकर मुझे दिखाएं और फिर घर जाएं। तभी मैं समझूंगा कि जो कुछ मैंने कहा उसका आप लोगों ने पालन किया। उसके बाद वहां इकट्ठा महिलाओं में से विठाबाई नामक महिला ने महिलाओं की तरफ से उन्हें आश्वासन दिया कि सभी महिलाएं उनकी कही बातों पर अमल करेंगी। डॉक्टर अंबेडकर के भाषण का वहां उपस्थित महिलाओं का पर तुरंत असर होने का सबूत दूसरे ही दिन मिल गया। महिलाओं के ओढ़ने में जमीन आसमान का बदलाव आया। उनके इस निश्चय के पुरस्कार स्वरूप उन्हें चोली और चूड़ी के लिए 8-8 आने देकर वहां से विदा किया गया। इसी प्रकार पुरुष वर्ग में भी बदलाव दिखाई दिया। उन्होंने भी हाथ पैर कानों आदि में असभ्यता के लक्षणों का बोध कराने वाले गहनों जेवरों को तुरंत ही अपने शरीर से उतारकर उन्हें अपने से अलग कर दिया। इतना ही नहीं, महाड़ म्युनिसिपैलिटी की कच्चा पार्टी में झाड़ू वाले की नौकरी करने वाले महारों ने तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे दिया।